खबरों में इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां कानपुर में ट्रेन हादसा हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये अपडेट निकल के अभी तक सामने आई है, जहां भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान भी सामने आया, जहां ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान है, सबूत सुरक्षित रखे। आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि सभी इस यात्री जो थे वो सुरक्षित रहे और 25 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। फिलहाल हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। से बैठे हैं बनारस से। हाँ, बनारस से आ रहे हैं साबरमती एक्सप्रेस, और जैसे अभी 2:30 पे अब जैसे ही कानपुर से अभी आगे बढ़ी है तो एक बैग झटका लगा लोगों को और पूरी ट्रेन हिलने लगी। ड्राइवर ने कुछ थोड़ा सा कंट्रोल किया, जाकर के गाड़ी भी स्थिर हुई, तब जाकर के थोड़ा सा लोगों को उतरने का समय मिला। 2:30 की घटना। 2:30 की घटना है। ऐसी आवाजाही का अखबार जब पता चला तो पटरी से गाड़ी नीचे उतर गई। फिर आपने क्या किया? सब लोग उतरे। सब लोग उतर रहे हैं, एक बैग पब्लिक सारी उतरना चालू सारी कर दी। पब्लिक उतरी। सब भगदड़ मच गया। तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे उनसे। प्रदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले पर, जहां बताया जा रहा है कानपुर में 25 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, हादसा है, लेकिन गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक के बाद एक जो हादसे हो रहे हैं रेलवे के, उस कड़ी में एक महत्वपूर्ण ये जानकारी मिल रही है कि ये हादसा नहीं साजिश है, और इसके लेकर रेल मंत्री की ओर से भी बयान दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार देर रात साबरमती एक्सप्रेस 19168 जो पटरी से उतरी है, 25 डिब्बे डिरेल हुए हैं। ट्रेन वाराणसी जा रही थी, वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी, और गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन यात्री घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसा करीब 2:35 पर हुआ है देर रात। तो कानपुर शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ है। और उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया, इंजन पर टकराने के निशान हैं, सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की। नॉर्दर्न रेलवे की ओर से भी, जीएम की ओर से उपेंद्र चंद्र जोशी की ओर से बयान आया है, और उन्होंने तय किया है कि ये तय है कि हादसा इंजन के किसी चीज से टकराने से हुआ है और मौके पर कोई चीज नहीं मिली है। तो ये साजिश के एंगल से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। कानपुर पुलिस कमिश्नर का भी बयान आया है, वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पटरी के टुकड़े जो देखे जा रहे हैं, आशंका ये जताई जा रही है कि किसी भारी बोल्डर को रखा गया और उसके वजह से पटरी यहाँ पर ट्रेन जो है पटरी से उतर गई। तो जिस वजह से ट्रेन डिरेल हुई है, इसकी जांच होगी। लेकिन इससे पहले हमने देखा है रेलवे हादसे एक के बाद एक कई ट्रेन पटरी से उतरी हैं, मालगाड़ियां उतरी हैं, और इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है साबरमती एक्सप्रेस जो कानपुर में डिरेल हुई है, इसके बाद इस पर सीधे रेल मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये साजिश है और इसकी जांच पड़ताल चल रही है। खुफिया एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। तो अगर साजिश है तो इसकी तह तक पहुंचा जाना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक हाल के दिनों में ट्रेन हादसे देखने को मिले हैं, और इसको लेकर संसद के अंदर भी सवाल उठे हैं। रेलवे सुरक्षा को लेकर रेल मंत्री निशाने पर रही हैं। लेकिन अगर साजिश है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जांच का विषय है, और इसकी तह तक पहुंचना जरूरी है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है। अगर तो इसके पीछे देश विरोधी ताकतें हैं, और इसलिए उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। कानून सम्मत कार्रवाई की जरूरत है, और इसलिए एक बड़ी उच्च स्तरीय जांच इस वक्त इस हादसे के बाद चल रही है।